नमस्कार स्टूडेंट्स, सोनी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं राजस्थान की हवेलियाँ। लेकिन हवेलियाँ शुरू करने से पहले थोड़ा एक एरर था, उसको ठीक कीजिए। हमने पढ़ा था अभी रूपाधाय। रूपाधाय की जगह आपको करना क्या है, इसको करके गोराधाय। तो ये रूपाधाय जो लास्ट छतरी हमने पढ़ी थी कि रूपाधाय अजीत सिंह की धाय में थी, उसकी छतरी जोधपुर में है, 1711 में अजीत सिंह ने बनवाई थी। वो रूपाधाय नहीं थी, वो गोराधाय है। तो दोस्तों क्षमा करना, एक बार ये एरर है, ठीक कर लो, गोराधाय है। इसके साथ एक चीज और देख लो, रसिया की छतरी, रसिया की छतरी है टोंक में, ठीक है। तो रूपाधाय की जगह आपको क्या पढ़ना है, गोराधाय। और एक और छतरी रशिया की छतरी टोंक में। अब हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है राजस्थान की हवेलियां। राजस्थान की हवेलियां। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में बहुत ही सुंदर कलात्मक हवेलियां हैं। कई कईयों की तो इतनी बढ़िया जाली झरोखे हैं, इतना सुंदर उनका स्थापत्य है कि देखते ही मन भाता है। बहुत बेजोड़ हवेलियां बनी हैं कई जगह। अब हवेलियों का निर्माण करवाया था सेठ साहूकारों के द्वारा। राजस्थान में अधिकतर जो हवेलियां हैं वो सेठ साहूकारों के द्वारा, धनी लोगों के द्वारा, संपन्न लोगों के द्वारा करवाए गए, इनका निर्माण करवाया गया। और ये प्रचलन आया 17वीं-18वीं शताब्दी में, ठीक है। और यहाँ की जो हवेलियां हैं उनमें मुख्यतः ये हवेलियों का निर्माण, जो शैली का प्रयोग किया गया वो हिंदू शैली में ही उनका निर्माण किया गया था। तो पहला पॉइंट देखिए, राजस्थान में हवेलियों का निर्माण 17वीं-18वीं सदी में, राजस्थान में हवेलियों का निर्माण 17वीं-18वीं सदी में सेठ साहूकारों द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और अधिकांश हवेलियां हिंदू शैली में ही निर्मित है, यानी कि उनके निर्माण में बहुत कम बाहर की शैलियों का प्रयोग किया गया है, बाकी हिंदू शैली में ही उनका निर्माण किया गया था। अगला पॉइंट देखिए, एक आता है गवाक्स। गवाक्स क्या होता है दोस्तों, जो ये हवेलियां होती है उनका जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है, मुख्य गेट होता है, उसके सामने ऊंचे ऊंचे चबूतरे बने होते हैं। उन ऊंचे ऊंचे चबूतरों को क्या कहते हैं, गवाक्स कहते हैं। हवेलियों के मुख्य प्रवेश, हवेलियों के मुख्य प्रवेश द्वार पर ऊंचे ऊंचे चबूतरे बने होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, गवाक्स कहते हैं। तो हवेलियों के मुख्य प्रवेश द्वार पर ऊंचे ऊंचे चबूतरे बने होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, गवाक्स कहते हैं। और दोस्तों हवेलियां कई मंजिल की भी बनती है, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल की हवेलियां भी हैं, जैसे हम आगे वर्णन करेंगे। अब यहां देखिए अगला जो पॉइंट है, मारवाड़ की हवेलियां, मारवाड़ की हवेलियां अपने पत्थर की जाली
कटाई के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ की हवेलियां अपने पत्थर की जाली और कटाई के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। इसी प्रकार से पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती की हवेलियां अपने कलात्मक संगत रास के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से शेखावाटी की हवेलियां अपने फ्रेस्को पेंटिंग, जिन्हें हम भित्ति चित्र कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। अपने फ्रेस्को पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो दोबारा देखिए, राजस्थान में हवेलियों का निर्माण मुख्यतः 17वीं 18वीं सदी में सेठ साहूकारों के द्वारा अर्थात धनी संपन्न वर्ग के लोगों के द्वारा करवाया गया था। अधिकांश हवेलियों के निर्माण में हिंदू शैली का ही प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं मुगल, यहूदी, ईरानी, यूरोपियन शैली का प्रयोग हुआ है, लेकिन ज़्यादातर हिंदू शैली में ही उनका निर्माण किया गया है। गवाक्स हवेलियों के मुख्य प्रवेश द्वार पर ऊंचे ऊंचे चबूतरे बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? गवाक्स कहते हैं। मारवाड़ की हवेलियां अपने पत्थर की जाली और कटाई के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी राजस्थान हाड़ौती की हवेलियां अपने कलात्मक संगत रास के लिए प्रसिद्ध हैं। शेखावाटी की हवेलियां अपने फ्रेस्को पेंटिंग अर्थात भित्ति चित्रों के लिए बहुत ही लोकप्रिय हैं। आप नोट्स बनाओ तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सबसे पहले लेते हैं हम जैसलमेर की हवेलियां। जैसलमेर की हवेलियां लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसलमेर को खिड़कियों, जालियों, झरोखों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए पहला पॉइंट, जैसलमेर शहर को खिड़कियों, जालियों और झरोकों का शहर भी कहते हैं। खिड़कियों, जालियों और झरोकों का शहर भी कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि खिड़कियों, जालियों और झरोकों का शहर किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। जैसलमेर की हवेलियां अपने पत्थर की जाली और कटाई के लिए, पत्थर की जाली और कटाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहां की सबसे प्रसिद्ध हवेली में अपन लेते हैं पटुओं की हवेली। पटुओं की हवेली दोस्तों बहुत ही सुंदर हवेली है। इस हवेली का निर्माण, इसके निर्माण में हिंदू शैली के अतिरिक्त भी अन्य शैलियों का प्रयोग किया गया है और इसका निर्माण गुमान चंद बाफना ने
18वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। निर्माण में यहूदी, ईरानी, मुगल शैली का प्रयोग किया गया। ये 5 मंजिला हवेली है जो शहर के बीचों बीच है। ये हवेली, पहली जो मंजिल है वो जहाज के समान है, दूसरी मंजिल आयताकार है, तीसरी मंजिल षटकोणीय छज्जे बने हुए हैं और 5वीं मंजिल में स्वतंत्र रथ के झरोखे बने हुए हैं। तो देखिए, निर्माण 18वीं सदी में, इसका निर्माण 18वीं सदी में गुमान चंद बाफना ने करवाया था। 18वीं सदी में गुमान चंद बाफना ने करवाया था। पांच मंजिला यह हवेली, 5 मंजिला यह हवेली शहर के बीच में स्थित है। 5 मंजिला यह हवेली शहर के बीच में स्थित है। प्रथम मंजिल जहाज की आकृति की है। दूसरी मंजिल आयताकार है। तीसरी मंजिल पर षटकोणीय छज्जे बने हुए हैं, छज्जे निर्मित हैं। और एक बार उन्हें देख लीजिए, जैसलमेर की हवेलियां, जैसलमेर खिड़कियों, जालियों और झरोकों का शहर भी कहते हैं इसे। ये अपने पत्थर की जाली और कटाई के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और पहली हमने हवेली ली पटुओं की हवेली। इसका निर्माण 18वीं सदी में गुमान चंद बाफना ने करवाया था और 5 मंजिला यह हवेली शहर के बीचों बीच है। प्रथम मंजिल जहाज की आकृति की है और दूसरी मंजिल आयताकार है। तीसरी मंजिल पर षटकोणीय छज्जे हैं। इसकी अगली विशेषता देखिए, चौथी मंजिल पर स्वतंत्र रथ के झरोखे बने हुए हैं। पहली मंजिल जहाज की आकृति की है, दूसरी मंजिल आयताकार है, तीसरी मंजिल पर षटकोणीय आकृति के झरोखे बने हुए हैं और 5वीं मंजिल पर स्वतंत्र रथ के झरोखे बने हुए हैं। निर्माण में हिंदू, ईरानी, यहूदी और मुगल शैलियों का प्रयोग किया गया है। तो इसके निर्माण में कितनी शैलियों का प्रयोग है? हिंदू शैली है, ईरानी शैली है, यहूदी शैली है और मुगल शैली का भी प्रयोग किया गया है निर्माण में। और दोस्तों ये नोट देखना, यह हवेली अपनी उत्कृष्ट कला
वैभवशाली नक्काशी और अद्भुत चमत्कारिक मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखिए पटों की हवेली के बारे में। निर्माण 18वीं सदी में गुमान चंद बाफना ने कराया था। ये 5 मंजिला ये हवेली शहर के बीचों बीच है। प्रथम मंजिल जहाज की आकृति की है, दूसरी मंजिल आयताकार है, तीसरी मंजिल षटकोणीय छज्जे बने हुए हैं और 5वीं मंजिल पर स्वतंत्र रथ के झरोखे बने हुए हैं। ये हिंदू, ईरानी, यहूदी और मुगल चारों शैलियों से इसका निर्माण किया गया है। ये हवेली अपनी उत्कृष्ट कला, वैभवशाली नक्काशी और अद्भुत चमत्कारिक मीनाकारी के लिए भी प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आया हुआ था यूं का यूं। अगली हवेली ले रहे हैं जैसलमेर की हम। नथमल की हवेली। अगली हवेली कौन सी ले रहे हैं? नथमल की हवेली ले रहे हैं। देखिए इसका निर्माण 19वीं सदी के, जो नथमल की हवेली है इसका निर्माण 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 1881 से 85, तो इसका निर्माण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लालू और हाथी नामक दो भाइयों ने करवाया था। तो इसका निर्माण 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लालू और हाथी नामक दो भाइयों ने इसका निर्माण करवाया था और हवेली के मुख्य प्रवेश द्वार पर पीले पत्थर के दो हाथी खड़े हैं जो द्वारपाल का आभास कराते हैं। और दोस्तों इस हवेली का शिल्प बहुत ही अनूठा है, किसी भी शिल्प को दोहराया नहीं गया है। ये देखिए आप नोट करके, इसका शिल्प बहुत ही अनूठा है क्योंकि किसी भी शिल्प को दोहराया नहीं गया। एक बार जो बन गया उसको दोबारा नहीं दोहराया गया। और कहते हैं कि दोस्तों इस हवेली के कारीगरों ने ताजमहल के कारीगरों की भांति अपने हाथ या अपने हाथों की उंगलियां कटवा दी थी ताकि इस तरह का निर्माण कार्य दोबारा ना बन सके। इस हवेली के कारीगरों ने ताजमहल के कारीगरों की भांति अपने हाथ
कटवा लिए थे। तो दोबारा देखिए दोस्तों, जैसलमेर की दूसरी हवेली ली हमने पटवों की हवेली के बाद में नथमल की हवेली। इसका निर्माण 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लालू और हाथी नामक दो भाइयों ने करवाया था। इसके मुख्य प्रवेश द्वार पर पीले पत्थर के दो हाथी खड़े हैं जो द्वारपाल का आभास कराते हैं। इसका शिल्प बहुत ही अनूठा है क्योंकि किसी भी शिल्प को दोहराया नहीं गया है और इस हवेली के कारीगरों ने ताजमहल के कारीगरों की भांति अपने हाथ कटवा लिए थे। तीसरी हवेली देखिए, सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली। दोस्तों, सालिम सिंह की हवेली का निर्माण करवाया था जैसलमेर के पीएम सालिम सिंह ने और ये 7 मंजिला हवेली है, 9 मंजिला हवेली है, जिसमें पहली जो 7 मंजिल है वो पत्थर की बनी हुई है, अंतिम मंजिल वो लकड़ी की बनी हुई है, जिसमें 8वीं मंजिल रंगमहल कहलाती है और 9वीं मंजिल कहलाती है शीश महल, 6ठी मंजिल जहाज महल कहलाती है और 7वीं मंजिल वो कहलाती है मोती महल। तो देखिए दोस्तों, निर्माण जैसलमेर के पीएम प्रधानमंत्री सालिम सिंह, जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह ने 1815 में इसका निर्माण करवाया था। ये नौखंडी हवेली है जिसके प्रथम 7 खंड पत्थर के बने हुए हैं, प्रथम 7 खंड पत्थर के बने हुए हैं और अंतिम 2 खंड लकड़ी के बने हुए हैं। अंतिम 2 खंड किसके बने हुए हैं? लकड़ी के बने हुए हैं, जिसे क्रमशः रंग महल और शीश महल के नाम से जानते हैं, शीश महल कहते हैं। इस हवेली को कमल महल और रूप महल, इसे कमल महल और रूप महल के नाम से भी जाना जाता है। तो सालिम सिंह की हवेली, इसका निर्माण जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह ने करवाया था। ये 9 खंडी हवेली है, निर्माण करवाया था 1815 में, जिसके प्रथम 7 खंड पत्थर के बने हुए हैं और अंतिम 2 खंड लकड़ी के बने हुए हैं, जिन्हें क्रमशः रंग महल और मोती महल के नाम से, शीश महल के नाम से जाना जाता है। इस हवेली को कमल महल और रूप महल के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर की अन्य हवेलियां राव राजा बरसलपुर की हवेली, दूसरी सोडू की हवेली और तीसरी है दीवान आचार्य
तिवान आचार्य इसरलाल जी की हवेली। तो दोबारा देखिए, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर की प्रमुख हवेलियों में से एक है। इसका निर्माण 1815 में जैसलमेर के दीवान या प्रधानमंत्री सालिम सिंह ने करवाया था। ये 9 खंडी हवेली है, जिसके प्रथम 7 खंड पत्थर के बने हैं और अंतिम 2 खंड लकड़ी के बने हुए हैं, जिन्हें क्रमशः रंग महल और शीश महल के नाम से जाना जाता है। इसको कमल महल और रूप महल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है। जैसलमेर शहर की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है। कौन सी? सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर शहर की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है। अन्य हवेलियों में लिया हमने राव राजा बरसलपुर की हवेली, सोडू की हवेली जैसलमेर में ही है, और दीवान आचार्य इसरलाल की हवेली भी जैसलमेर में ही है। बीकानेर की हवेलियां अगले देखिए। दोस्तों, बीकानेर को हवेलियों का शहर कहते हैं। पहली बात देखिए, बीकानेर को हवेलियों का शहर कहते हैं। यहां की जो हवेलियां हैं उनमें लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। इन हवेलियों का निर्माण लाल पत्थरों से किया गया है और इनके अग्रभाग में मेडी और झरोकों पर जो स्थित है, अग्रभाग में जो मेडी और झरोके हैं उनकी बात हो रही है। अग्रभाग में मेडी और झरोकों पर नक्काशीदार कार्य किया गया है। यह नक्काशी रेखात्मक शैली में की गई है। दोबारा देखिए, बीकानेर की हवेलियां, तो बीकानेर को हवेलियों का शहर कहते हैं। इन हवेलियों का निर्माण मुख्यतः लाल पत्थरों से हुआ है और इनके अग्रभाग में मेडी और झरोकों पर नक्काशीदार कार्य किया गया है और ये नक्काशी का कार्य रेखात्मक शैली में किया गया है। ठीक है, अगला देखिए। इन हवेलियों की दीवारों पर बात हो रही है बीकानेर की हवेलियों की। बीकानेर की हवेलियों की दीवारों पर बेल बूटे, फूल पत्ती आदि के चित्र बने हुए हैं। तो इनकी दीवारों पर बेल बूटे, फूल पत्ती आदि के चित्र बने हुए, सजावट के लिए, सुंदरता के लिए। इसके अलावा इन हवेलियों को सजाने के लिए इन पर यूरोपियन, मुगल और किशनगढ़ चित्र शैलियों के चित्र बनाए गए हैं। तो सजाने के लिए एक तो ये दीवारों पर बेल बूटे, फूल पत्ती आदि के चित्र बनाए गए हैं और फिर इनको और सजाने के लिए इन पर यूरोपियन, मुगल और जो किशनगढ़ चित्रकला शैलियां हैं वहां के चित्र इनकी दीवारों पर बनाए गए हैं। तो दोबारा देखिए, बीकानेर को हवेलियों का शहर कहते हैं। इनका निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है और इसके अग्रभाग में जो मेडी और झरोके हैं उन पर नक्काशीदार कार्य किया गया है और ये नक्काशी रेखात्मक शैली में किया गया है।
इन हवेलियों को सजाने के लिए इनकी दीवारों पर बेल बूटे, फूल पत्ती आदि के चित्र बनाए गए हैं। और भी बहुत अच्छी तरह से सजाने के लिए इन दीवारों पर यूरोपियन, मुगल और किशनगढ़ चित्रकला शैलियों के चित्र भी बनाए गए हैं। 2012 ईस्वी में बीकानेर की, ध्यान से देखना, बीकानेर की हवेलियों को 2012 ईस्वी में बीकानेर की हवेलियों को वर्ल्ड मोन्यूमेंट वॉच कार्यक्रम में शामिल किया गया था। 2012 ईस्वी में बीकानेर की हवेलियों को वर्ल्ड मोन्यूमेंट जो वॉच कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में इन हवेलियों को शामिल किया गया था। और बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली, बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली बछावतों की हवेली मानी जाती है। बछावतों की हवेली है। इसका निर्माण करण सिंह बछावत ने कराया था। तो बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली बछावतों की हवेली है, जिसका निर्माण करण सिंह बछावत ने करवाया था 1593 ईस्वी में। तो 2012 ईस्वी में बीकानेर की हवेलियों को वर्ल्ड मोन्यूमेंट वॉच कार्यक्रम किया गया था, उसमें उनको शामिल किया गया कला के दृष्टिकोण से। और बीकानेर की सबसे जो पुरानी हवेली है वो है बछावतों की हवेली, जिसका निर्माण 1593 में करण सिंह बछावत ने कराया था। बीकानेर की अन्य हवेलियां, बीकानेर की अन्य हवेलियां, बीकानेर की अन्य हवेलियां, तो देखिए रामपुरिया की हवेली, रामपुरिया हवेली, कोठारी हवेली, रामपुरिया हवेली, कोठारी हवेली, मेहता हवेली, चौथी है डागा हवेली, पांचवी है मुंद्रा हवेली, पांचवी कौन सी है? मुंद्रा हवेली। गुलेछा की हवेली, छठी है गुलेछा की हवेली, गुलेछा की हवेली। अगली है सेठिया हवेली, बांठिया हवेली, अगला देखिए ओसवालों और माहेश्वरी हवेली, सुराणों की हवेली। ये सारी हवेलियां भी कहाँ की हैं? बीकानेर की हवेलियां हैं। दोबारा देखिए, बीकानेर की अन्य हवेलियां, रामपुरिया हवेली बीकानेर की, कोठारी हवेली बीकानेर की, मेहता हवेली बीकानेर में, डागा हवेली बीकानेर, मुंद्रा हवेली बीकानेर,
गुलेछा की हवेली बीकानेर, सेठिया हवेली बीकानेर, बाठिया हवेली बीकानेर, ओसवाल और माहेश्वरी हवेली बीकानेर, और सुराणु की हवेली ये भी बीकानेर की। अगला लेते हैं हम शेखावटी की हवेलियां। शेखावाटी की हवेलियां। दोस्तों शेखावाटी की हवेलियां, इन हवेलियों का निर्माण पूर्णतया भारतीय, इन हवेलियों का निर्माण पूर्णतया भारतीय वास्तुकला के आधार पर किया गया है। तो इनका निर्माण पूर्णतया भारतीय वास्तुकला के आधार पर किया गया है, यानी कि अन्य किसी भी शैली का इसमें कोई प्रयोग नहीं किया गया, ना मुगल शैली का, नहीं यूरोपियन, नहीं यहूदी। ये पूर्णतया भारतीय वास्तुकला अर्थात हिंदू शैली में निर्मित है। शेखावटी की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और वो भी लोक जीवन के भित्ति चित्र, लोक जीवन से संबंधित भित्ति चित्र हैं, उनके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ के निम्न कस्बे अपनी उत्कृष्ट हवेलियों के लिए प्रसिद्ध हैं। रामगढ़, सीकर, नवलगढ़, झुंझुनू, फतेहपुर सीकर, डूंडलोद, झुंझुनू, बिसाऊ, झुंझुनू, मंडावा, झुंझुनू, चिड़ावा, झुंझुनू, पिलानी, झुंझुनू, मुकुंदगढ़ आदि। तो ये सारे, रामगढ़ जो सीकर में है, नवलगढ़ झुंझुनू में है, फतेहपुर सीकर, डूंडलोद झुंझुनू में, बिसाऊ झुंझुनू, मंडावा झुंझुनू, चिड़ावा झुंझुनू, पिलानी झुंझुनू, और स्वयं सीकर और झुंझुनू शहर भी अपनी उत्कृष्ट हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। सारे कस्बे अपने उत्कृष्ट हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। तो शेखावटी की हवेलियां पूर्णतया भारतीय वास्तुशिल्प पर बनी हुई हैं, किसी भी अन्य शैली का इसके निर्माण में प्रयोग नहीं किया गया है। शेखावटी अपने भित्ति चित्रों के लिए पूरे राजस्थान नहीं बल्कि भारत में भी प्रसिद्ध है, भित्ति चित्र में भी लोक जीवन से संबंधित भित्ति चित्रों के लिए। शेखावटी के निम्न कस्बे अपनी उत्कृष्ट हवेलियों के लिए प्रसिद्ध हैं। रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, डूंडलोद, बिसाऊ, मंडावा, चिड़ावा, पिलानी, मुकुंदगढ़, ये सारे अपनी उत्कृष्ट हवेलियों के लिए प्रसिद्ध हैं। अब शेखावटी की हवेलियों के भित्ति चित्र में निम्न विधियों को काम लिया गया है। तो देखिए, शेखावटी की हवेलियों के भित्ति चित्र निम्न विधियों, शेखावटी के भित्ति चित्र निम्न विधियों पर आधारित है या निम्न विधियों से बनाए गए।
शेखावाटी के हवेलियों के भीतर चित्र निम्न विधियों से बनाए गए हैं, जैसे फ्रेस्को बूनो। इस विधि में गीली दीवार पर ही चित्र बनाए जाते हैं। गीली दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं, फिर उनके अंदर रंग भरा जाता है, फ्रेस्को बूनो। दूसरी है फ्रेस्को सेको। दीवार पे सूखने पर इसको आला गीला पद्धति भी कहते हैं, शेखावाटी में से या राजस्थानी में आला गीला पद्धति। तो इसे फ्रेस्को बूनो को आला गीला पद्धति या पणा के नाम से भी जाना जाता है, फ्रेस्को सेको। तीसरी विधि है फ्रेस्को सिंपल। इस पर दीवार पर सिंपल चित्र बनाए जाते हैं। तो शेखावाटी के जो हवेलियों के भित्ति चित्र हैं वो निम्न विधियों से बनाए गए हैं। फ्रेस्को बूनो, गीली दीवार पर ही चित्र बना दिए जाते हैं, उसके बाद में उनको रंग भर दिए जाते हैं। इसे आला गीला पद्धति या पणा के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेस्को सेको, इसमें दीवार के सूखने पर चित्र बनाए जाते हैं। और फ्रेस्को सिंपल, इसमें दीवार पर सामान्य चित्र बनाए जाते हैं। और दोस्तों एक नाम है नदीन ला प्रेस, एक नाम है नदीन ला प्रेंस। ये दोस्तों एक फ्रांसीसी थे और इन्होंने शेखावाटी की हवेलियों के भित्ति चित्रों को बचाने में सराहनीय कार्य किया है। दोबारा देखिए, नदीन ला प्रेंस ये एक फ्रांसीसी थे और इन्होंने शेखावाटी की हवेलियों और उनके भित्ति चित्रों को बचाने का बहुत ही सराहनीय काम किया था इन हवेलियों को। तो इन विधियों से भित्ति चित्र बनाए जाते थे। और ये कहाँ के व्यक्ति, फ्रांस के थे, नदीन ला प्रेंस। और इन्होंने इन हवेलियों को और इन भित्ति चित्रों को बचाने के लिए इतना बढ़िया प्रयास किया इन्होंने कि यहाँ के जो लोकल आदमी है उन्होंने वैसा काम नहीं किया। अब देखते हैं हम शेखावाटी की हवेलियों में पहला नवलगढ़ की हवेलियां। जिस प्रकार से जैसलमेर को झरोकों, खिड़कियों का शहर कहा जाता है, उसी और जिस प्रकार से बीकानेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है, उसी प्रकार से झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे को हवेलियों का नगर कहा जाता है। हवेलियों का नगर और शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। यहाँ की सबसे जो विशाल हवेली है वो है नवलगढ़ की भक्तों की हवेली। यहाँ की सबसे विशाल हवेली है। तो भक्तों की हवेली यहाँ की सबसे विशाल हवेली है। अन्य हवेलियां देखिए, भगेरिया हवेली,
रूप निवास हवेली, पोद्दारों की हवेली, ठीक है। तो नवलगढ़ को हवेलियों का नगर और शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक हवेलियाँ हैं जो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, और सबसे विशाल हवेली यहाँ की है भक्तों की हवेली सबसे। इसके अलावा भागेरिया हवेली नवलगढ़ की प्रसिद्ध हवेलियों में से एक है। रूप निवास हवेली ये भी यहाँ की प्रसिद्ध हवेली है, और पोद्दारों की हवेली ये भी यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध हवेली है। और अगला हम देख रहे हैं बिसाऊ की हवेली। बिसाऊ की हवेली, बिसाऊ का कस्बा झुंझुनू में है। यहाँ की पहली जो हवेली है वो है नाथूराम पोद्दार की हवेली। देखते हैं नाथूराम पोद्दार की हवेली। दूसरी देखिए सेठ हीरालाल और बनारसी लाल की हवेली। बनारसी लाल की हवेली ये भी बहुत प्रसिद्ध है। सेठ हीरालाल और बनारसी लाल की हवेली बिसाऊ की प्रमुख हवेलियों में से है। तीसरी है सेठ जयदयाल केडिया की हवेली। चौथी है सीताराम सिंगतिया की हवेली। और बिसाऊ की सबसे आकर्षक और सुंदर हवेली है महनसर की सोने चांदी की हवेली। तो यहां देखिए बिसाऊ की सबसे आकर्षक और सुंदर हवेली महनसर की सोने चांदी की हवेली है ये देखो। तो बिसाऊ झुंझुनू का एक कस्बा है। वहां पर जो हवेलियां प्रमुख नाथूराम पोद्दार की हवेली बहुत प्रसिद्ध है। सेठ हीरालाल और बनारसी लाल की हवेली बहुत प्रसिद्ध है। सेठ जयदयाल की केडिया की हवेली बहुत प्रसिद्ध है। सीताराम सिंगतिया की हवेली बहुत प्रसिद्ध है। और सबसे आकर्षक और सुंदर बिसाऊ की सबसे आकर्षक और सुंदर हवेली है महनसर की सोने चांदी की हवेली। ठीक है दोस्तों, अब झुंझुनू शहर की कुछ हवेली है। झुंझुनू शहर की हवेलियां। झुंझुनू शहर में कौन सी प्रसिद्ध हवेलियां हैं? तो पहले तो है टीबड़े वाला की हवेली। पहली टीबड़े वाला की हवेली ये झुंझुनू शहर की बहुत ही बढ़िया हवेली में से आती है। और अगली है ईसरदास मोदी की हवेली। ईसरदास मोदी की हवेली।
दोस्तों ये हवेली अपनी खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। अपनी खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है और इसमें कितनी खिड़कियां हैं? शताधिक खिड़कियां लोकप्रिय हैं। शताधिक खिड़कियां, यानी कि 100 से अधिक खिड़कियां मान सकते हो आप। तो ये क्वेश्चन है कि शताधिक खिड़कियों के लिए कौन सी हवेली लोकप्रिय है? तो ईश्वरदास मोदी की हवेली जो झुंझुनू शहर में है, अपनी खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है और शताधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरी है खींचन की हवेली। झुंझुनू की हवेलियां, झुंझुनू की हवेलियां अपनी शालीनता और वैभव के लिए प्रसिद्ध है। अपनी शालीनता और वैभव के लिए प्रसिद्ध है। तो झुंझुनू शहर की हमने 3 हवेलियां ली। टिबड़े वाला की हवेली बहुत प्रसिद्ध है और अगली ईश्वरदास मोदी की हवेली जो अपनी खिड़कियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और कहते हैं कि इसमें शताधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है, 100 से अधिक खिड़कियां। फिर खींचन की हवेली है एक, और नोट लगा के मैंने बताया कि झुंझुनू की जितनी भी हवेलियां हैं वो अपनी शालीनता और वैभव के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अब मंडावा की हवेलियां देखिए दोस्तों। और मंडावा जो कस्बा है वो बहुत ही प्रसिद्ध है अपने महलों के लिए, अपनी हवेलियों के लिए, क्योंकि यहाँ आए दिन फिल्मों की शूटिंग भी होती रहती है। तो यहाँ की हवेलियाँ बहुत सुंदर हैं। बहुत सारी फिल्मों के लगभग हर वीक में, हर महीने में अलग अलग फिल्मों की शूटिंग भी चलती रहती है। पर्यटक भी बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ इन हवेलियों को और महलों को देखने के लिए आते हैं। तो झुंझुनू का मंडावा कस्बा अपने हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। अब उनमें देखिए, पहली हवेली देखिए, हम ले रहे हैं सागरमल लड़िया की हवेली। सागरमल लड़िया की हवेली। दूसरी देखिए रामदेव चौखानी की हवेली। रामदेव चौखानी की हवेली। तीसरी देखिए रामनाथ गोयनका की हवेली। रामनाथ गोयनका की हवेली। अगला देखिए मोहनलाल नेवटिया की हवेली। मोहन लाल नेवटिया की हवेली, सागरमल लड़िया की हवेली, रामदेव चौखानी की हवेली, रामनाथ गोयनका और मोहनलाल नेवटिया, सारी हवेलियां कहाँ की? मंडावा की। अगली देखिए हरिप्रसाद ढांडरिया की हवेली। हरिप्रसाद ढांडरिया की हवेली। बुधमल की हवेली। बुधमल की हवेली। अगली देखिए सराफों की हवेली। ये सारी हवेलियां मंडावा की हैं। अब देखिए आप मुकुंदगढ़ की हवेली। और मुकुंदगढ़ कहाँ है? झुंझुनू में। मुकुंदगढ़ की हवेली देखिए। मुकुंदगढ़ की पहली हवेली देखिए आप, सेठ राधा कृष्ण की हवेली। सेठ राधा कृष्ण की हवेली। अगली हवेली देखिए यहाँ की, वह है केसर देव कानोड़िया की हवेली।
केसर देव कानोड़िया की हवेली। इसके अलावा अगला देखिए चिड़ावा की हवेलियां, और चिड़ावा भी कहाँ है, झुंझुनू में। तो चिड़ावा की पहली हवेली देखिए बागड़ियों की हवेली, बागड़ियों की हवेली। और दूसरी देखिए डालमिया की हवेली, डालमिया की हवेली। तो देखिए मंडावा की हवेलियों में एक बार पुनः देखिए सागरमल लड़िया की हवेली, रामदेव चौखानी की हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेली, मोहनलाल नेवटिया की हवेली, हरिप्रसाद ढांडरिया की हवेली, बुद्धमल की हवेली, सराफों की हवेली। अब मुकुंदगढ़ की दो बहुत ही प्रसिद्ध हवेलियां हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, सेठ राधा कृष्ण की हवेली और केसर देव कानोड़िया की हवेली। चिड़ावा कस्बा तो झुंझुनू में है, एक बागड़ियों की हवेली, और डालमिया की हवेली तो बहुत ही प्रसिद्ध हवेलियों में से आती है। आगे देखिए फतेहपुर की हवेली, फतेहपुर की हवेलियां, और फतेहपुर कहां पर है, सीकर। तो इसकी पहली हवेली देखिए फतेहपुर की नंदलाल देवड़ा की हवेली, नंदलाल देवड़ा की हवेली। तो फतेहपुर की पहली हवेली नंदलाल देवड़ा की हवेली। अगली हवेली देखिए कन्हैयालाल गोयनका की हवेली, कन्हैयालाल गोयनका की हवेली। ठीक है। अब चूरू की हवेली देखिए, चूरू की हवेली में पहली है मालजी का कमरा, मालजी का कमरा। चूरू की हवेली में पहले लिया हमने मालजी का कमरा। और अगला ले लीजिए राम निवास गोयनका की हवेली, राम निवास गोयनका की हवेली। और अगली देखिए सुराना की हवेली, सुराना की हवेली। और दोस्तों इसमें कहते हैं कि 1100 दरवाजे और खिड़कियां हैं। जो सुराना की हवेली है सीकर में, चूरू में, उसमें कहते हैं कि 1100 दरवाजे और खिड़कियां हैं। और दानचंद चौड़ा की हवेली, दानचंद चौड़ा की हवेली, यह हवेली है सुजानगढ़ में। और सुजानगढ़ कहां पर है, चूरू में। तो देखिए फतेहपुर की हवेलियों में हमने दो हवेलियां ली, एक नंदलाल देवड़ा की हवेली, एक कन्हैयालाल गोयनका की हवेली, फिर चूरू की मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली, और जो हमने लिखा सुराना की हवेली। इसमें कहते हैं कि 1100 दरवाजे और खिड़कियां हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, देखिए बड़े मियां की बड़े मियां की हवेली, यह हवेली है जोधपुर में। बड़े मियां की हवेली जोधपुर में। और बड़े देवता की हवेली, बड़े देवता की हवेली ये कोटा में है। और पुरोहित जी की हवेली
पुरोहित जी की हवेली जयपुर में। जोधपुर का एक गांव है खीचन। जोधपुर का एक गांव है खीचन, यहां गुलेछू गुलेछा गुलेछा और टाटिया राज परिवार की कलात्मक हवेलियां हैं। तो दोबारा देखिए, बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर, बड़े देवता की हवेली कोटा, पुरोहित जी की हवेली जयपुर और जोधपुर के खिचन गांव या कस्बे में गुलेछा और टाटिया परिवार राज परिवार की कलात्मक हवेलियां हैं। और देखिए, पंसारी की हवेली यह है श्री माधोपुर में, और श्री माधोपुर कहाँ है? सीकर में। और गोरीलाल बिनानिया की हवेली गोरीलाल बिनानिया की हवेली यह है सीकर में। गोरीलाल बिनानिया की हवेली कहाँ है? सीकर में है। और एक हवेली और देख लो, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली। यह है दोस्तों सेठ लालचंद गोयनका की हवेली, ये डूंडलोद में है। और डूंडलोद कहां पर है? झुंझुनू में। तो दोबारा देखिए, बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर में है, बड़े देवता की हवेली कोटा में है, पुरोहित जी की हवेली जयपुर में है और जोधपुर के खींचन गांव में गुलेछा और टाटिया राज परिवार की कलात्मक हवेलियां हैं। पंसारी की हवेली सीकर के श्री माधोपुर में है और गोरीलाल बिनानिया की हवेली सीकर में है और सेठ लालचंद गोयनका की हवेली डूंडलोड में है। दोस्तों, ये हवेली का टॉपिक था, ये हमने पूरा किया। आज 2 टॉपिक पूरे हो गए हमारे। हमने छतरियाँ भी पढ़ ली और हवेलियों के बारे में भी चर्चा की थी। और इस प्रकार से अगला जो टॉपिक होगा कला और संस्कृति का, वो अगला जो देखेंगे हम, या तो लोक देवता होगा या मंदिर होगा, या फिर उसके बाद में संत और संप्रदाय का टॉपिक हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।